एक के बाद एक 6 लोगों का सुसाइड करना। परिवार वालों की तो दूर की बात, गली वाले तक खौफ में बैठ गए थे। ऐसा क्या है जो 3 महीने के अंदर अंदर 6 लोगों ने सुसाइड करी और गली मोहल्ले वाले बोलते हैं कि कोई ऊपर ही चीज़ होगी। जानते हैं इस वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका भाई पीयूष हरित आज ऐसी रियल हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ जो कि आज रात आपकी नींद उड़ा देगी। ये बात है 2019 की। दिल्ली के एक इलाके में रहने वाली एक फैमिली, जिस फैमिली के अंदर 2 फैमिली थी, यानी कि 12 लोग थे टोटल। 2 भाई, उन दोनों भाइयों की वाइफ और इन दोनों भाइयों के 4-4 बच्चे, यानी कि 2-2 लड़कियाँ, 2-2 लड़के। इन दोनों ये फैमिली काफ़ी अच्छे तरीके से रह रही थी, ये काफ़ी रिच थी और इनका काम था लोगों को पैसे ब्याज पे देना। एक दिन इनके भाई ने, काफ़ी जो बड़े वाले भाई थे, इन्होंने पैसे ज़्यादा दे रखे थे। मार्केट में 70 लाख रुपए लगा दे रखे थे बाहर ब्याज पे, और इनको लोगों ने फ्रॉड करा, इनके साथ बेईमानी करी, पैसे रिटर्न नहीं करे, जिसकी वजह से इनको सदमा लगता है और ये अपने बेड रेस्ट पे आ जाते हैं। और उसके कुछ ही दिनों बाद इनको हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो जाती है। इनको पूरा परिवार रो रो के परेशान था, क्योंकि घर के मेन हेड यही थे। कोई ज़्यादा ही डिप्रेशन में चले जाते हैं इनके घर वाले, सब पूरे के पूरे परिवार वाले। इनको अगले दिन लेके जाते हैं शमशान घाट, इनकी अंतिम संस्कार करते हैं और घर पे आते हैं सारे लोग। हफ्ता 1.5 हफ्ता ऐसे ही बीतता है। फिर ये लोग सारे, जो काफ़ी रो रो के बुरा हाल था इन सबका, ये धीरे धीरे अपने काम धंधे, अपनी जॉब पे जाने लगे, बच्चे भी। एक एक दिन, हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद, जो इनका बड़ा लड़का था, जिनकी डेथ हुई थी, इनका बड़ा लड़का था, उनको रात को एक सपना आता है। वो बोलते हैं, सपने में कौन आता है? इनके पापा। वो कहते हैं कि बेटा, मैंने अभी तक ज़िंदगी में कोई भी बेईमानी नहीं करी और लोगों ने मेरे को धोखा दिया है, और जिस जगह पे मैं अभी हूँ, यहाँ भी लोग बहुत बुरे हैं, मेरे को मारते पीटते हैं और मैं यहाँ पे बहुत अकेला हूँ। मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तू मेरे पास आ जा। ये अगले दिन सुबह उठता है और घर में उठ के पूरे घर में बताता है कि मेरे सपने में पापा आए थे और वो मेरे से ऐसे ऐसे बोल रहे थे। 1 से 1.5 हफ्ता सपना इनको डेली आता था, इस लड़के को, और ये उसके बाद से किसी को घर में बताता नहीं, और ये खूब परेशान था। ये भी रात को उठ उठ के रोता था, क्योंकि इसको भी पापा की याद आती थी और इसको फील होता था कि पापा मेरे को बार बार बुला रहे हैं। सपने में भी नहीं, रियल में भी। एक दिन सारे परिवार वाले किसी रिश्तेदारी की शादी में जाते हैं, पर ये लड़का नहीं जाता, क्योंकि इसको अच्छा फील नहीं हो रहा था। ये घर पे ही रहता है। 12:30 से 1 बजे के टाइम पे पूरा परिवार जब इनके घर पे आते हैं, वो घर की बेल बजाते हैं, पर घर से वो लड़का बाहर निकलता ही नहीं, वो आता ही नहीं। 10 मिनट हो जाते हैं घर की बेल बजाते हुए, घर का गेट पीटते हुए, आवाज़ मारते हुए, पर वो अभी तक आता ही नहीं। घर वालों ने फ़ोन करने की ट्राई करी, पर फ़ोन उसके घर के अंदर से बज रहा था। ये सारे ट्राई करते हैं, पर गेट कैसे खोलें, क्योंकि चाबी इनके पास थी नहीं। चाबी उस लड़के के पास थी जो कि अंदर था। कॉल करते हैं, रिंगटोन जाती है और इनको आवाज़ आती है घर के अंदर से ही। ये देखते हैं, आधा घंटा हो जाता है काफ़ी आवाज़ मार मार के, पर वो घर से बाहर आ ही नहीं रहा गेट खोल लें। ये इन सबको काफ़ी डर सा लगता है और ये सारे घर का गेट तोड़ते हैं और घर के अंदर जाते हैं, और जैसे ही इस ऊपर इसके फ्लोर पे आते हैं और फ्लोर पे आके देखते हैं इसके कमरे में जाके कि ये इसने सुसाइड कर ली, ये पंखे से लटका हुआ है। पूरा घर चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, काफ़ी परेशान हो गए थे। इसको उतार के हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पर डॉक्टरों का मानना था कि इसको हॉस्पिटल लाने से पहले ही इसकी डेथ हो गई। पूरा घर भी हॉस्पिटल में चिल्ला चिल्ला के खूब रो रहा था, क्योंकि ये जवान लड़का था। इसको घर पे लेके आते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं। पुलिस वाले भी देखते हैं कि इसका एक सुसाइड नोट मिलता है। उस सुसाइड नोट में एक चीज़ लिखी थी कि मम्मी, भाई, बहन, मैं आप सबसे प्यार करता हूँ, पर मेरे को पापा का सपना आता है। पापा मेरे को बुलाते हैं, क्योंकि पापा उस जगह अकेले हैं और पापा के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, और मैं पापा के पास जा रहा हूँ। और चाचा चाची सबसे मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे से कोई भी दिक्कत हुई हो, कि मैंने आप सबको कुछ बोला हो, तो उस चीज़ के मेरे को माफ़ करना। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। ये डिसीज़न मेरा खुद का है कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ, और मैं पापा के पास जाके वहाँ पे रहूँगा पापा के साथ, और हम दोनों खुश रहेंगे वहाँ पे।
पूरा घर परिवार ये सुसाइड नोट को पढ़ के पूरी तरह से पागल हो चुका था। अगले दिन इस लड़के की बॉडी शमशान घाट लेके जाते हैं और इसकी अग्नि आरती में अग्नि लगाते हैं और घर पे चले आते हैं। सारी चीज़ें क्रियाक्रम पूरा अच्छे तरीके से करते हैं। परिवार वाले पूरी तरह से रो रहे थे, परेशान थे। ठीक एक हफ्ते बाद जो इसकी बहन थी, यानी कि पापा की तो पहले हार्ट अटैक से डेथ हुई थी, लड़के ने सुसाइड कर ली थी। अब इसी की छोटी बहन को सपना आता है इन दोनों अपने पापा और भाई का। सपना क्या आता है? सेम सपना था। पापा और भाई आते हैं सपने में। ये सुबह रात को सोती है, सपने में आते हैं। ये सुबह उठ के पूरे घर में बताती है कि मेरे को ऐसे ऐसे सपने आए थे पापा और भाई के। पापा और भाई बोल रहे हैं कि हम दोनों बहुत अकेले हैं यहाँ पे और हमको अच्छा नहीं लग रहा, लोग यहाँ पे बहुत बेकार है, हम दोनों को बहुत पीटते हैं, तू भी आ जा, हमको कोई रोटी नहीं देता खाने को, कोई पीने को पानी नहीं देता, तू भी आ जा बेटा, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। भाई बोलते कि बहन मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तू आ जा, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊँगा। इसकी बहन बोल देती है कि ठीक है भाई पापा, मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी एक दिन। क्या होता है, ये लड़की भी सुसाइड कर लेती है उसी पंखे से लटक के। पूरा घर परेशान था क्योंकि घर में सारे लोग थे, सारे अपने अपने काम कर रहे थे। इन्होंने कमरे का गेट बंद करके सुसाइड कर ली थी। पुलिस वाले आते हैं और सुसाइड नोट फिर दोबारा मिलता है और सेम चीज़ यही लिखी थी कि मैं अपनी मर्ज़ी से सुसाइड कर रही हूँ, मैं भाई और पापा के पास जा रही हूँ और मैं आप सबसे एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर मैंने किसी को परेशान करा, किसी का दिल दुखाया तो मेरे को माफ़ करना, मैं आप सबको छोड़ के पापा और भाई के पास जा रही हूँ। इस चीज़ को देख के पूरा घर की तो दूर की बात, पूरा गली परेशान हो गई, पूरा मोहल्ला डर गया कि एक ही 2 से 3 हफ्ते में इनके घर में 3 मौत हो चुकी हैं और काफ़ी परेशान थे। गली वाले डर गए थे पूरी तरह से। गली वाले सुबह शाम पूजा पाठ करते थे, अपने अपने बच्चों को मंदिर लेके जाते थे, काला धागा पहनवाते थे, कुछ झाड़ा लगवाते थे और घर में सुबह शाम पूजा धूनी करते रहते थे, जिससे कि ऐसी कोई दिक्कत परेशानी किसी और के घर में ना हो। सिंपल सी बात है, सारे अपना बचाव चाहते हैं, सारे नेगेटिविटी जो भी होती है इस चीज़ को दूर रखना चाहते हैं अपने घर से। काफ़ी चिल्ला के घर परेशान था क्योंकि यार 3 लोगों की डेथ हो चुकी है, सुसाइड करी है 2 लोगों ने, एक की हार्ट अटैक से डेथ हो गई, तो काफ़ी सीरियस है और घर वाले काफ़ी परेशान थे। कोई भी किसी जॉब पे नहीं जाता, कोई काम धंधे पे नहीं जाता, ये सारे अपने घर पे ही बैठे थे। हफ्ते डेढ़ 2 हफ्ते बीतते हैं। एक दिन इसके चाचा जो थे, यानी कि जो बड़े भाई थे उनके छोटे भाई, उनको सपना आता है रात को और वो उठते हैं सुबह और अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को बताते हैं कि मेरे सपने में भाई आया था, भाई बोल रहा था कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ और तेरा भतीजा भतीजी भी कोई यहाँ से उनको ले गया और मैं यहाँ पे बहुत अकेला हूँ, कोई मेरे को खाने को नहीं देता, कोई मेरे को पानी नहीं देता और मेरे को रोज़ पीटते हैं यहाँ पे लोग। भाई मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तू मेरे पास आ जा। ये सारे अपने घर में बताते हैं कि मेरे को ऐसा सपना आया है। सारे लोग अपने काम धंधे पे जाना चालू कर गए थे क्योंकि काफ़ी सारे लोग बुलाने लग गए थे। इतना भी नहीं है कि लोग इतने दिनों तक जॉब छोड़ सकते हैं, यानी कि बच्चे जो लड़के लड़कियां थे सारे जाते हैं। इनके जो चाचा थे, छोटे भाई थे, इनको बुखार होता बहुत तेज़, ये दवाई खाते हैं पर कुछ असर नहीं होता। इनकी वाइफ कहती कि मैं तुमको डॉक्टर के लेके चल लूँ, ये कहते कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं डॉक्टर के जा भी पाऊँ। एक काम करो, तुम दवाई लेके आ जाओ डॉक्टर से लिखवा के, क्योंकि इन्होंने चेक कर लिया था कि इनको बुखार कितना है। ये जाते हैं, वो जाती हैं और घर पे आती हैं। घर पे आके देखती हैं कि इनके हस्बैंड पंखे से लटके हुए हैं, उन्होंने भी सुसाइड कर ली। यार मैं तो ये देखूँ कि अगर मैं उस गली में रहता तो क्या ही हो रहा होता। भाई सोचने की बात है, 1.5 से 2 महीने के अंदर 4 लोगों की डेथ हो जानी एक ही परिवार में, बहुत बड़ी बात है। और आगे जानते हैं कि क्या होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मैं आपका भाई पीयूष शरीद ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज़ आप सभी के लिए लेता आता रहूँगा। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी। इन पुलिस वाले भी आते हैं, इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पुलिस वाले घर पे आते हैं।
और अब पुलिस वाले भी सोचते हैं कि ये इनके घर में क्या चल रहा है, क्योंकि वही पुलिस वाले, वही बीट वाले इनके घर पे आते हैं। वो कहते, पुलिस वाले भी सोचते हैं कि यार इनके घर में ऐसा क्या चल रहा है जो 1.5 से 2 महीने में 3 लोगों ने सुसाइड कर ली, और ऐसा क्या है इस घर में। डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर भी बोल देते हैं कि आने से पहले ही इनकी डेथ हो चुकी थी। इनको भी अंतिम संस्कार करते हैं इनका, घर वाले आराम से चलते हैं, पर घर वाले पूरी तरह डर जाते हैं। और देखते ही देखते 2 से 3 हफ्ते में इनके 2 बच्चे, यानी कि जो पहले भाई थे बड़े, उनकी डेथ हुई, और उनके एक लड़का लड़की उनके पास चले गए, उन्होंने सुसाइड कर ली। अब जो दूसरे भाई थे, इनके दोनों बच्चे, लड़का और लड़की, इन दोनों ने भी सेम तरह से सुसाइड करी थी, और सेम तरह से इनके वो सुसाइड नोट मिला था पुलिस वालों को। परिवार वाले, घर वाले, मोहल्ले वाले पूरी तरह से डर चुके थे कि ये चीज़ क्या है इनके घर में और क्या हो रही है। गली मोहल्ले वाले सलाह देते हैं कि अपने घर में पूजा पाठ कराओ, किसी भगत, किसी तांत्रिक को दिखलाओ, पर ये पूजा पाठ चालू करते हैं और किसी भगत को बुलाते हैं, तांत्रिक को बुलाते हैं। भगत और तांत्रिक घर में आते हैं, वो आके ये चीज़ कह देते हैं कि हमसे नहीं होगा, ये चीज़ हमारे बस में नहीं है। और वो कोई भी भगत, कोई भी तांत्रिक नहीं बताता कि इनके घर में ऐसा क्या है जिस वजह से इनके घर में हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक जने की डेथ हो रही है, वो सुसाइड कर रहा है। पूरा का पूरा परिवार डरा हुआ था कि अब किसका नंबर है कि किसी की डेथ होगी, अब कौन अपने आपको पंखे से लटका के फांसी लगा देगा। पूरा परिवार डर चुका था, कोई काम धंधे पे नहीं जा रहा था, सारे बैठे हुए थे। जो कि 12 लोगों का परिवार, अब उनमें से 6 लोग बचे थे, यानी कि 2 लेडीज़ और इनके 2 बच्चे। पूरी तरह से गली वाले शौक में थे। और ये करते हैं, एक किसी को बहुत भगत, बहुत तांत्रिक को बुलाते हैं, पर कोई भी कुछ नहीं कर पाता, सारे मना कर देते हैं। पर एक जना इनको मिलता है कि वो कहता है कि तुम भगत नहीं कर पा रहा, कोई तांत्रिक नहीं कर पा रहा, तुम किसी मौलाना के पास जाओ, किसी मौलवी के पास जाओ। तो ये किसी मौलवी के पास जाते हैं और उनको बताते हैं सारी बात, और मौलवी को अपने घर पे लेके आते हैं। मौलवी जैसे इनके घर पे आके इनके घर में कदम रखता है, वो एकदम से पीछे हो जाता है। वो कहते हैं कि मौलाना जी आप घर के अंदर आओ, आप पीछे क्यों हट गए। वो बोलते हैं मैं इस घर के अंदर कैसे आऊँ। सारे बोलते हैं घर वाले, मतलब हम समझे नहीं। वो कहते हैं कि गेट के अंदर 11 जिन खड़े हैं जो मेरे को दिख रहे हैं, और ऐसे में मैं घर के अंदर आ भी नहीं सकता, और इतनी आसानी से ये मेरे को आने भी नहीं देंगे। मौलाना जी अपने चले जाते हैं वापसी, और इनको बोलते हैं कि दरगाह पे आके मिलना मेरे से। ये शाम को जाते हैं दरगाह पे मिलते हैं। मौलाना जी इन सबको ताबीज़ देते हैं और कहते हैं कि इस ताबीज़ को उतारना मत गलती से भी, कोई भी परिवार वाले में से, सारे पहन के रखो। और कुछ इनको रेमेडी करने को देते हैं, वो ये करते हैं जिससे कि कोई प्रभाव आगे इनके ऊपर अभी ना पड़े। वो कहते हैं अब तुम सारे कल आना, क्योंकि इस चीज़ को मैं अकेला सही नहीं कर सकता, क्योंकि ये 11 जिनों का एक झुंड है जो मैं नहीं कर सकता बिल्कुल भी। मेरे को कुछ लोग और लगेंगे, उसका मैं अरेंज करता हूँ, तुम कल आना। अगले दिन ये पूरा परिवार, यानी कि जो 6 लोग बचे थे, ये सारे जाते हैं, और वहाँ पे 4-5 मौलाना मौलवी और बैठे हुए थे। वो सारे कुछ पूजा पाठ करते हैं जो अपने तरीके से करते हैं। उन सब ने एक के बाद एक जिनों को अपने वश में, यानी कि अपने कैद में करा। इस चीज़ को बहुत टाइम लगा, और इन्होंने बताया कि ये इतना आसान नहीं था। अगर किसी एक जिन भी हम पे हावी हो जाता, वो 11 के 11 जिन हमारे ऊपर हावी हो जाते। पर जो वो मौलवी थे, वो काफ़ी नाम था उनका, और इस चीज़ में काफ़ी एक्सपर्ट थे, बहुत ही पुराने थे वो इस चीज़ में। उन्होंने एक भी गलती ना करते हुए पूरी तरह से इसको अच्छे से हैंडल करा, और उन जिनों को अपने पास कैद करा। और जब जाके ये पूरा परिवार सही था, मौलवी आते हैं इनके घर पे, और इनके घर पे कील ठोकते हैं, इनके घर का बंधन करते हैं, और ये वो बताते हैं कि मैंने ये चीज़ इसलिए करी है कि तुम्हारे घर पे अब से कोई ऐसी बुरी बला ना आए, और अगर कोई करने वाला है तो वो तुम्हारे ऊपर ना करे। परिवार वाले कहते हैं कि ये चीज़ करी किसने है, आप हमको बताओ, क्योंकि इतना बुरी तरह से जो हुआ इनके परिवार में, यानी कि जो भी भगत, तांत्रिक, मौलवी जितने भी होते हैं, ये किसी को बता नहीं सकते कि किसने करवाया, किसने करा।
वो इसलिए कि इस वजह से इनकी शक्तियाँ कम होती हैं। जितना मैंने इस चीज़ को सुना है, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, वो मना करते हैं कि वो बताते नहीं हैं बिल्कुल भी। पर इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, इस वजह से उन मौलवी जी को बताना ज़रूरी था कि ये करा किसने है। इस परिवार में से उन्होंने साफ बोला कि आपके परिवार में से एक फैमिली है जो ये पूरी तरह से करा है, जिसने तुम्हारे ऊपर, तुम सबके ऊपर मारण क्रिया करी है, तुम सबको बर्बाद करने के लिए, तुम सबको मारने के लिए। और वो कोई नहीं, ये तुम्हारे पति थे, उनकी बहन ने करा है, जो कि इन बच्चों की बुआ थी। उन्होंने इन सब के ऊपर 11 जिन छुड़वाए थे, इन सबको जान से मरवाने के लिए, क्योंकि इनके घर का पैसा इनके पास आ जाए। मेरा तो ये मानना है कि यार इतने पैसे के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में लोग ऐसे कर रहे हैं, अपने परिवार वालों को इतनी बड़ी बुरी तरह से मार रहे हैं। 11 जिन छुड़वा दिए, एक के बाद एक परिवार के सदस्य 1 से 2 हफ्ते के अंदर अपनी जान दे रहा है पंखे से लटक के। ये बहुत बेकार चीज़ है। मैं तो सिंपल ये बोलूँगा कि इस चीज़ से आप सावधान रहें और चौराहे पे भी बच के चलें। जितना लोगों से दुश्मनी ना निभाओ तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आज के टाइम में लोग फेस टू फेस दुश्मनी नहीं निभाते, पीठ पीछे दुश्मनी निभाते हैं, और ये कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे कि मैं आपका भाई पीयूष शरीफ आप सभी के लिए ऐसी ही अमेजिंग स्टोरीज़ लेता आता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय पंचमुखी हनुमान जी की जय।